नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज दूसरी बार बारी है फिल्मी जगत के चमकते सितारे सैफ अली खान की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम आपको बहुत महीनों बाद मिल रहे हैं। तब मैंने बात आपसे पूछी थी, आप बहुत सीरियस एक्टर हैं या कॉमेडियन कहा जाता है आपको, कई बार मजाकिया एक्टर है। उसके बाद तो लगता है आप काफी यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, काफी आपने मेहनत की है जी। क्या लगता है क्या बन गया अब आप, क्योंकि जो नई फिल्म आपकी आ रही है ओमकारा? अगर आप ऐसे पूछेंगे तो मुझे लगता है यहाँ मुझे जो भी मिला है बहुत कुछ मिला है इस दुनिया से, लेकिन इतनी आसानी से कुछ नहीं मिला। पहले लोग कहते थे कि ओके गुड इन कॉमेडी, फिर उसके बाद कहते थे गुड इन 2 हीरो फिल्म्स। तो आज थोड़ा अच्छा लगता है मेरे लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ अपने कॉलीग्स की इज़्ज़त एंड रिस्पेक्ट, एंड बिकॉज मे बी मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ लोग कहते थे कि यू नो इट्स अ कॉमिक हीरो और सेकंड हीरो, तो मैं अपने पोजीशन को काफ़ी वैल्यू करता हूँ। फर्स्ट रोल, लीड रोल में आके आपको एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई आफ्टर लॉन्ग टाइम। उसके कारण, क्योंकि ये लगता जो है कि अभी जो काम कर रहे हैं आप, ओथेलो जो आपके ट्रेजिक हीरो का रोल है, उसमें भी काफ़ी फिर वो सीरियस बात होगी। कहाँ आप एक फिल्म में जो आपकी थी अभी पीछे जो गई है सलाम नमस्ते, और कहाँ ओथेलो? सर तीन साल पहले मेरे ख्याल से जब मैंने एक फिल्म की थी, एक हसीना थी, जो ज़्यादा चली नहीं थी, लेकिन उस फिल्म को काफ़ी मेकर्स ने देखा और मेरा काम काफ़ी पसंद आया। और वो एक अलग किस्म का सिनेमा है जो मुझे बहुत पसंद आता है, थोड़ा और रियलिस्टिक और थोड़ा और डिस्टर्बिंग टाइप ऑफ सिनेमा। तो मैंने कोशिश की पिछले 3 साल से कि साल में कम से कम एक बार एक ऐसी फिल्म मैं करूं, और उसके साथ साथ अगर मुझे मौका मिले तो यश राज फिल्म्स के साथ या करण जौहर जी के साथ एक ऐसी भी फिल्म करूं जिसमें नाच गाना हो, जिसमें नाच गाना हो, कपड़े उतारने का आपको भी मौका मिले। कभी कभी कपड़ों में होता यू नो टू शो सम फिट फिजिक मे बी। ये जो अडेप्टेशन विशाल ने ओथेलो की जो अडेप्टेशन की इस बार, ये ज़्यादा ट्रू है। उसमें आपका क्या रोल है, किस तरह? क्योंकि अजय एक ट्रेजिक हीरो, एक आप ट्रेजिक हीरो। मैंने लंगड़ा त्यागी का रोल निभाया है, जो एक वेस्टर्न यूपी का गैंगस्टर है। और जैसे नाम से आपको पता चल गया, उसकी ही हैज़ अ लिम्प, उसके एक पैर दूसरे पैर से थोड़ा हाइट में कम है, छोटा है। और ये कैरेक्टर इज टाइटली बेस्ड यागो के कैरेक्टर पे, जो शेक्सपियर का सबसे खतरनाक विलन होगा मेरे हिसाब से, और सबसे शायद लिटरेचर का सबसे पहला साइकोपैथ। जो लोगों ने बहुत कुछ लिखा है उनके बारे में कि शायद शैतान है, मे बी Satan also, the devil, but an ambitious and dangerous, but at the same time stylish and strangely likable. तो आपकी पर्सनालिटी से फिट होता था। थैंक यू। नो मे बी स्टाइलिश, okay, I'll accept the stylish. Yes, but definitely जो आप शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसे रोल्स किसी वजह से मुझे अट्रैक्ट करते होंगे। तो जी मुझे लगता है कि डेंजर में भी कभी रोमांस होता है और थोड़ा एक्साइटमेंट होती है उन कैरेक्टर्स में जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। मे बी देयर समथिंग दैट, क्योंकि अभी साहब हो क्या रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सारे जो हैं यंग लड़के लड़कियां आ गई हैं और सारे मिलके भी काम करते हैं, टीम की तरह करते हैं। तो आपको लगता है कि पिछले जब से आप आए हैं तो आपने अपने आप को क्या परिवर्तन किया है कि आप एक सीरियस से नॉन सीरियस और एक्सेप्टेबिलिटी रोमांस भी हो जाएं, आप बॉय नेक्स्ट डोर भी हो जाएं? और क्योंकि जैसे आपने कहा ना, पैसे के लिए करण जौहर जो है उस तरह की फिल्म बनाते हैं जिसमें पैसा ही पैसा होता है। पैसा ही पैसा, लेकिन नहीं, वो एक अलग तरीके से भी कह सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग हो सके उनको एंटरटेन करना चाहते हैं। वो इस बात से खुश नहीं होंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, बहुत कमाल की फिल्म बनाई, लेकिन वो सिर्फ अपर क्लासेस कुछ नीश मार्केट में चली है। ये लोग मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स हैं, काफ़ी अरसों से उनकी फैमिलीज फिल्म लाइन में हैं, और वो चाहेंगे कि उनकी फिल्म as much audience as possible, बच्चों के लिए भी हो, जवान के लिए बच्चों भी हो, जवान middle सबके class, साथ, सबके लिए। एंड इट्स मे बी थोड़ा हार्श है कहना कि दैट्स मनी, बट कमर्शियल सिनेमा लार्ज ऑडियंस इक्वल्स टू लार्ज मनी। तो उसके लिए कोई खास किस्म के रोल करने पड़ते हैं या स्टोरी खास किस्म की होती है?
मुझे लगता है कि वो जो फिल्में होती हैं वो भी रियल होती हैं उनके, जैसे अगर हम यशराज फिल्म्स के बारे में बात करें, सलाम नमस्ते या हम तुम, तो दोनों पिक्चर में एक कुछ नई बात है। जैसे हम तुम में हीरोइन प्रेग्नेंट, अनवेड मदर भी है। अनवेड मदर्स इन सलाम नमस्ते, इन हम तुम दे स्लीप टुगेदर, और लड़के को बुरा लगता है कि आई एम सॉरी, और लड़की सो इट्स प्री मैरिटल सेक्स रियली, सो देयर दीज दोनों फिल्मों में प्री मैरिटल जी। सेक्स है। तो अर्बन टॉपिक्स और रेलेवेंट टॉपिक्स होती हैं फिल्मों में, लेकिन डिस्टर्बिंग सिनेमा या ओवरली रियल सिनेमा तो नहीं कहला सकते उसे। इट इज़ पॉपकॉर्न एंड इट इज़ बिग फैमिली फन। तो मैं हमेशा कहता था कि उनकी फिल्मों में जितना भी डिस्टर्बिंग थीम हो, वो आप अपने माँ के साथ या अपनी दादी के साथ देख सकते हैं उस फिल्म को, बिना आपको कुछ एम्बैरेसमेंट नहीं होगी या आपको कुछ आपको लगता है सलाम नमस्ते में जो कुछ प्लॉट था स्टोरी का, वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक्सेप्टेबिलिटी? जी, बहुत लोगों ने कहा था कि ये दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि लिविंग इन रिलेशनशिप दिस दैट, लेकिन अगर हम याद रखें कि वो दो कैरेक्टर्स जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और आज के ज़माने में जिस हिसाब से फिल्म ट्रीट की गई, जैसे कि लड़का और लड़की एक रूम में नहीं रहते हैं, उनके अलग कमरे होते हैं, अलग हिस्से होते हैं घर में, तो दैट इज़ द यशराज ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया उस फिल्म में जो ये जो फिल्म का प्लॉट लिखा जो आप सिलेक्ट किया जाता है, उसमें देखते होंगे कि सैफ अली खान का कैरेक्टर जो है वो उस फिल्म के हिसाब से अर्बन, फन लविंग, जी जी क्लासी, और एक परिणीता करने के बाद उसमें मज़ा आता है, ओमकारा करने के बाद उसमें बहुत तीनों मज़ा अलग आता है। अलग फिल्में लेकिन हैं। एक दुनिया दूसरी दुनिया के बिना थोड़ा ड्राई होगा मेरे लिए, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि एक परिणीता हो उस साल में, और प्रदीप सरकार के साथ 2-3 महीने 4 महीने काम करके तब फिर करण जौहर और उसके फिर जी, तो मज़ा आता है कि चलो अभी ऑस्ट्रेलिया में हम शूटिंग कर रहे हैं, ब्राइट हैप्पी यंग बॉय, बालों का स्टाइल अलग है, तो एक रिलीफ होती है। लेकिन अगर बार बार उसी रोल को करेंगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। जब आप देखते हैं फिल्म को, जब आप सेलेक्ट करते हैं, आपको सैफ अली खान को अगर 3-4 साल 5 साल की, आजकल फिल्में जो है ना सिल्वर जुबली तो करती नहीं हुई आजकल, क्यों तो फर्स्ट वीक का जो रिटर्न आता है उसी में पता लग जाता है सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो आप क्या सोच के लेते हैं फिल्म को? क्या लगता है सैफ अली खान फिट होगा रोल के हिसाब से? एक इंस्टिंक्ट होती है, प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और एक फीलिंग, एक कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से दो चीज़ें होती हैं। एक अगर कोई मुझसे पूछे कि आप ये फिल्म देखना चाहोगे, तो उसको हाँ या ना बोलने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, कि क्या है टाइटल, क्या है, कौन है उसमें, और क्या है स्टोरी। तो कभी कभी एक इमीडिएटली एक कॉन्सेप्ट अपील करती है, और कभी कभी नहीं करती है, तो उसी तरह। पर सैफ अली खान अपने आप को क्या रोमांटिक हीरो बनाएंगे, ट्रेजिक हीरो बनाएंगे? पहले जब लोग कहते थे कि आप सिर्फ ये कर सकते तो तुम मेरा खून उबलता था कि मैं और भी कर सकता हूँ। तो लोग कहते थे कि आप एक्शन नहीं कर सकते या सीरियस रोल्स नहीं कर सकते। तो आई थिंक मैं अपने सब नेगेटिव क्रिटिक्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपका काफी मुझे बहुत एनर्जी मिली है वहाँ से मिली है, प्रूव करने के आपको लिए। अपने प्रूव करने अभी वो चल रही है तो क्रिया, जनरली मैं काफ़ी वो एक्सरसाइज आपके माइंड में है कि कैसे चेंज करना है आपको? नहीं, अभी एक जैसे एक ऑटो पायलट के मोड पे। पिछले साल जब मैं सलाम नमस्ते कर रहा था और मैं परिणीता कर रहा था, तो मुझे लगा कि सब सही जा रहा है। इस साल ओमकारा कर चुका हूँ, और अभी शूटिंग चल रही है यशराज फिल्म्स के साथ, और पिछली बार जो मिले थे तुम एकलव्य की शूटिंग कर रहे थे, विनोद चोपड़ा की, वो भी आनी है, जो वो भी आनी है। तो काफ़ी काम कर चुके हैं, और 3 बहुत अलग रोल हैं। मतलब अब लगता है सैफ अली खान हरफन मौला हो गए। वेल बेटर देन बिफोर, बट नहीं, ऐसा तो नहीं कहूँगा। लेकिन इसलिए अगर आप क्या करेंगे अभी, versatility आ कुछ ना कुछ करेंगे बनने के लिए, सब एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो। पर मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं फिल्म अभिनेता सैफ अली खान से। आप कह रहे थे कि काफ़ी बदलाव किया आपने, अभी भी और भी कुछ होना है। तो एक ओमकारा फिल्म में भी उस तरह का रोल फिर से किया जो आपने पहले भी सीरियस माना जाता है। एक्चुअली हम लोग ये जो विनोद चोपड़ा की पिक्चर है एकलव्य, ये थोड़ी बहुत हैमलेट के कैरेक्टर पे बेस्ड है। थोड़ी बहुत उनको पता होगा, आप इंग्लैंड में पढ़े हैं तो इसलिए सारी वही कर रहे हैं। पता नहीं अगर मेरे लिए लिखी थी कि नहीं। नहीं, हाँ जी, लेकिन काफ़ी मिलता था एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड से। तो उन्होंने मेरी माँ मुझसे बात करी थी, मैं जयपुर में था। उन्होंने कहा कि आपने ओथेलो करने का कभी सोचा है? तुम आई वाज थिंकिंग,
फिर विशाल भारद्वाज का फ़ोन आया, वो मिलना चाह रहे थे, तो वो आए, उन्होंने पिक्चर ऑफ़र की। तो मैंने कहा कि अजीब इत्तेफाक है, अम्मा कल ही बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं, नॉट फॉर ओथेलो। तो मैंने कहा वाई? सो ही सेड देखो ओथेलो को कॉम्प्लेक्स है कि वो थोड़ा डार्क है, और ये लड़की इतनी खूबसूरत है तो शायद कुछ हो सकता है, ये वो, तो तुमको क्या कॉम्प्लेक्स होगा? तो तुम अंग्रेजी हो, I took it as a compliment, लेकिन मैंने कहा लेकिन यागो तो इज वेरी वेरी बैड, और इतने साल मेहनत करने के बाद why would I want to play a villain, because I didn't know exactly what kind of villain यागो was। उसके बाद I did some homework, but उन्होंने पहला सीन पढ़ा, और जो लैंग्वेज था सीन में और डायलॉग, और जिस हिसाब से उन्होंने सिनेमाटोग्राफी डिस्क्राइब की लाइक अ वेस्टर्न, तो मुझे लगा ये मौका छूटना नहीं चाहिए। डायलॉग भी आपको हिंदी में पढ़वाया उन्होंने? जी पढ़वाया। और याद है कुछ आपको? ये अभी सेंसर नहीं हुई पिक्चर, लेकिन पहले लाइन में 6 गालियां हैं। तो गालियां सेंसर हो जाएंगी, पढ़ दी कौन सी गालियां हैं? वो आपने जिस साल में वहां बोली है, वहां से बोली। बेवकूफ और के बीच में धागे भर का फर्क होता हैगा भैया। धागे के इंगे बेवकूफ और उंगे उंगे वो लफ्ज जो हम कह नहीं सकते टीवी पे, और यूं धागा खींच लो तो कौन है बेवकूफ और कौन है करोड़ रुपए का प्रश्न है भैया। तो ये पहला लाइन था पिक्चर का। आपको लगा ये तो अंग्रेजी नहीं बोल सकता कोई? तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया, और मैं ये प्रूव करना चाह रहा था कि जैसे हम पटौदी के रहने वाले हैं, और वहाँ भी और भोपाल में एक अजीब बात करने का स्टाइल होता है लोगों का, और हमारी रेपुटेशन या इमेज एक अंग्रेज़ जैसे बन गई है। और कभी कभी पहले हिंदी में बात करने से मैं थोड़ा कॉन्शियस होता था, और मुझे लगा ये सही वक्त है ये साबित करना या प्रूव करना कि मेरे को हिंदी बोलनी आती है, हिंदी बोलनी भी आती और है, और उस भाषा में आती है जो बिहार में बोली जाती है, जैसे पटौदी में जो बोलते हैं हरियाणवी। पर जो आपके लिए पिछले 4-5 साल में जिस तरह से आपकी फिल्म का करियर चला, उसमें आप अपने आप को अंग्रेजी में यू कंसीडर योरसेल्फ गुड और लकी? आई थिंक लक इज बहुत ज़रूरी पार्ट प्ले करता है। आजकल मैं पढ़ रहा था, मैं आप हिस्ट्री में देखो जितने भी सुपरस्टार्स हैं, जनरल्स, मिलिट्री जनरल्स, नेपोलियन, एनीबडी, तो एक गिफ्ट होती है और एक गिफ्टेड टाइम होता है, और लक इज़ अ मेजर पार्ट। ऐसा तो नहीं कह सकते कि बट अलॉन्ग विद लक मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। जब वो लकी मौका आएगा उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए, तो आपको फिट होना चाहिए, आपका दिमाग फिट होना चाहिए। गुड होना भी जरूरी है ना, गुड होना टैलेंट नहीं होगा जब तक आपके साथ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर विदाउट लक यू आर अगेन जीरो। तो अपने आप को लकी मानते हैं आप? जी, आई थिंक ऑल सक्सेस। एक बार एक डांस कोरियोग्राफर ने मुझसे कहा था, मैं कभी जब फ्लाइट में बहुत टर्बुलेंस होती है तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। तो काफ़ी स्टार्स थे प्लेन पे, मुझे याद है। तो कोरियोग्राफर ने कहा कि फिक्र मत करो, बहुत से लकी लोग हैं इस प्लेन में। अच्छा, इसलिए आप भी कुछ नहीं होगा इसलिए। पर जब आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है? बच्चों को देखते हैं, नहीं देख पाते? वो हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। बिटवीन अमृता एंड मी हम लोग जितना हो सके शेयर कर सकते हैं बच्चों को, ऐसा कुछ। बच्चों के साथ कितना टाइम बिताते हैं आप? ये जो मेरा करियर है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली सबसे फर्स्ट ये आता है, क्योंकि इसके बिना तो और कुछ होगा नहीं। और ये समझना बहुत मुश्किल होता है, और आजकल ट्रेंड भी बदल गया, जो हम लोग 3 महीने बाहर गाँव जाते हैं अमेरिका में एक फिल्म बनाने, एक स्ट्रेच पे, या 2 महीने ऑस्ट्रेलिया, सलाम नमस्ते 3 मंथ्स, फिर एम्स्टर्डम 1 महीना, फिर वर्ल्ड टूर 2 महीने। तो अभी मेरे ख्याल से अगर मैं ज़्यादा मतलब अगर मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, तो आई थिंक एट दिस पोजीशन मैं थोड़ा अफोर्ड कर सकता हूँ टू जस्ट टेक अ स्टेप बैक और अपना टाइम को थोड़ा केयरफुली डिवाइड करना। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि जब उनकी छुट्टियाँ होती हैं तो मैं छुट्टियाँ लेता हूँ। तब शूटिंग नहीं करते आप? जुलाई में वो मेरे साथ आके रहेंगे, तो मैंने अपना काम थोड़ा पुश किया है। इस फिल्म के बाद, ये यश राज पिक्चर के बाद, मैं चाहता हूँ मैं 2 महीने ऑफ ले लूँ, सिर्फ उनकी लाइफ में थोड़ा इन्वॉल्व होने के लिए।
और मैं बहुत मिस करता हूँ उनको। कई बार लगता है आपकी बातचीत से सीरियस, इसलिए तो सीरियस एक्टिंग कई बार कर लेते हैं इसलिए सीरियस दिखाई देते हैं, पर बातचीत में कई बार सीरियस लगते हैं कि लोनर कहीं कहीं आपका अकेलापन आपका नजर आता है। पता नहीं, कभी मुझे लगता है कि इनसिक्योरिटी की वजह से गिटार दोस्ती भी तो बनानी नहीं है। आप गिटार भी ज्यादा बजाने लग गए तो गम में नहीं, खुशी में, पता नहीं खुशी में डाइवर्शन होता है ना कई बार। मैं इतना तो लोनर हूँ नहीं, लेकिन ज़्यादा जल्दी मैं दोस्ती लोगों से नहीं, आई डोंट नीड टू, आई कांट मेक फ्रेंड्स टू फास्ट। माय फ्रेंड्स तो मैं स्कूल से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, और मैं ओपन आई, मैं सब जितने सारे कोस्टार्स के साथ काम किया। जी नहीं पार्टी कोई ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं। आपको सुबह अखबार में फोटो देखने का शौक नहीं, काम करो और भाग जाओ कहीं बच्चों के साथ या कहीं आराम कहीं बीच पे। मैंने सुना कि आपने जब अमृता से जो भी हुआ उसके बाद आपने आपकी लाइफ में कुछ और भी, क्योंकि एक आदमी की लाइफ में सक्सेसफुल करने के लिए कुछ ना कुछ बच्चों के अलावा वुमन भी होती है, तो देयर इज अ वुमन इन योर लाइफ। जी, यस देयर इज। I don't want to talk about it too much on television. क्योंकि अखबारों में छपा है ना, इसलिए मैंने पूछ रहा हूँ कि आप शादी उनसे करेंगे फाइनली जाकर। I don't know, I think I'm 35 और हर begins at 35. I agree with you, and there's a lot I need to learn and understand about myself also. So who knows? I'm open to everything. मैं काफ़ी optimistic हूँ लाइफ को लेके। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि ये मैं कभी नहीं करूँगा या मैं ये करूँगा। तो देखते हैं। आई होप, आई मीन मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ। जैसे आप पढ़े हुए बाहर जाकर, इसलिए जो नया आपका लव है वो भी फॉरेनर है, तो थोड़ा कल्चरल थोड़ा ज़्यादा होगा ना एफिनिटी उनके साथ। जी यस सोचने का तरीका एक, खाने तो का हर एक चीज़ अलग होती है मेरे ख्याल से। हर एवरीवन इज़ डिफरेंट, और लोगों को कंपेयर करना फेयर भी नहीं है, और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है कि लोगों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हम। सब यूनिक होते हैं और सबका एक कुछ खासियत होती है सब में। ये गिटार आपकी लाइफ का पार्ट कैसे बन गई, क्या वाई? मैं स्कूल में किसी ने कहा था हमसे कि एक इंग्लैंड में कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना कंपलसरी है। तो पियानो पे गए पहले दिन, तो उन्होंने कहा राइट हैंड से ये करो और लेफ्ट हैंड से वो करो, तो मुझे ये एब्सोल्युटली नामुमकिन लगा। फिर वायलिन तो पकड़ा नहीं गया, फिर कुछ और था। फिर 16-15 साल का था मैं, 14 साल का, और मुझे डीप पर्पल और लेड ज़ेपलिन जैसे हैवी रॉक बैंड्स का म्यूजिक, मतलब मेरे अंदर कुछ होता था सुन के, कुछ आइडेंटिफिकेशन। तो इसलिए मैंने जब मैं लाइव म्यूजिक सुनता हूँ, जब मैं गिटार का म्यूजिक सुनता हूँ, तो मैं अपने आप को स्टेज पे इमेजिन करता हूँ इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैंस। मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए मैंने, अगर मुझे एक इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो मैं इलेक्ट्रिक गिटार में वो फास्ट थिंकिंग, quite a sexy instrument I thought. And good ना, some benefits, some ads and some shows and all that. सारे ऐड आपके अगर चेलो होता तो I don't know. एक बात बताइए, मैंने उनसे और भी लोगों से सवाल ये पूछा कि आजकल की फिल्में जो है ना, उसमें कोई एक बड़ा हीरो नहीं है जो फिल्म को लेके चला जाए, उसके नाम से चल जाए। अभी तो टीम जिसमें 5-6 हीरो चाहिए, 5-6 एक्टर्स चाहिए, जैसे ओमकारा में इतने सारे लोग आप हैं। बाकी बड़ी फिल्में हैं जिसमें एक दो हीरो जरूर होते हैं, एक दो हीरोइन जरूर होती हैं हर फिल्म। लेकिन मैं इस बात पे काफी टची हूँ, क्योंकि मैं उसी गली से गुजर के आया हूँ और आज के ज़माने में हम भी बिकते हैं सोलो में। अजय देवगन तो काफ़ी सालों से, मेरे ख्याल से उनकी पहली पिक्चर से एज अ सोलो स्टार वो एकदम एक प्रोजेक्ट को पुश कर सकते हैं, तो उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने सोचा कि इस कास्टिंग इस फिल्म के लिए बेस्ट होगी, तो हम लोगों को इसलिए कास्ट नहीं किया क्योंकि उनको या तो ज़्यादा पैसा मिलेगा या इंजन को पावर मिलेगा, कैरेक्टर्स के हिसाब से कास्ट किया, क्योंकि एज अ ड्राइवर अजय देवगन इज इनफ। नहीं, आपने कहा ना हम भी सोलो बिकते हैं, मतलब आपको लगता है अभी फिल्म में हीरो वन हीरो के बेसिस पे चल सकती है? जी चली हैं, जैसे आपकी परिणीता जब भी कहते हैं सलाम नमस्ते परिणीता, हम तुम, मतलब मान के चलें कि अब जो सैफ अली खान जो हैं अमिताभ बच्चन बनने की तरफ नहीं, लेकिन जब मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन की थी तो अमित जी को देख के, और आज जब एकलव्या में उनके साथ काम किया, तो कभी कभी यकीन होना मुश्किल था। उनकी अचीवमेंट्स को मैं बहुत इज्जत करता हूं। मैं कह रहा हूं उस लाइन की तरफ बढ़ रहा हूं। ऑफ कोर्स वही तो लाइन है, क्योंकि जैसे अमिताभ बच्चन के नाम से फिल्म चल जाती है, तो एक दिन आने वाला जिसमें सैफ का नाम आएगा, लोग देखने भागेंगे इसकी तरफ इंशाल्लाह। चलो देखते हैं। आपकी इंतजार, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत थैंक यू फॉर बिहेविंग टुडे, लाइक यू आर मोर लाइक सिमी देन यू लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और सैफ अली खान की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए
आज तक